भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका। 2025 के सफारती मंजरनामे ने भारत को एक ऐसे चैलेंज में धकेल दिया है जहां बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और मीडिया दोनों ही मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर गहरे सवाल उठा रहे हैं। अंदरूने मुल्क सख्त गिर रवैयों, इंतहा पसंदी में इजाफा, इलाकाई ताल्लुकात में कशीदगी और आलमी ताकतों के साथ पेचीदा ताल्लुकात ने भारत के आलमी इमेज, असर रसूख पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत हमेशा से ही जनूबी एशिया में एक मजबूत, फाल और फैसलाकुन रियासत के तौर पर खुद को पेश करता आया है, मगर पिछले कुछ अरसे में इसकी फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी यानी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को तरजीह देने की हिकमत अमली को नाकामियों और चैलेंजेस का सामना है। मशरकी पड़ोसी बांग्लादेश में हुकूमत तब्दीली के बाद नई राह इख्तियार करने की कोशिश, नेपाल और मालदीव में भारत के असर रसूख में कमजोरी और श्रीलंका जैसे ममालिक का तवाज़ुन की तलाश में नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाना इस बात की अलामत है कि भारत का रिवायती असर कमजोर हो रहा है। गुज़िश्ता साल के आखिर तक भारतीय ज़राए इब्लाग ने अपनी ही ख्वाजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद और तशवीश का इजहार किया, जहां मुतअद्दिद तज़कियों में कहा गया कि ये साल भारतीय सफारतकारी के लिए सबसे मुश्किल और नाकामियों भरा साल रहा। दी हिंदू जैसे अखबार ने तस्लीम किया कि मोदी सरकार अपने ही वादा करदा सफारती कामयाबियों को अमली तौर पर हासिल नहीं कर पाई और इसके असरात भारत की आर्मी पोजीशन पर मनफी पड़े। इसी हवाले से रवा साल के इब्तदाई हफ्तों में बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया निगारों ने भी नोट किया कि भारत को अपने महाज पर मुसलसल दबाव और चैलेंजेस का सामना है, खास तौर पर इसकी सख्त गिर पॉलिसियाँ और इलाकाई बालादस्ती की कोशिशें बाज़ पड़ोसी रियासतों में इक़्तिमाद के फिक़दान का बाइस बनी है। एक संजीदा मसला हालिया बैनुल-अक़वामी सफारती कशीदगी भी है, जहां भारत ने अपनी सफारती हिकमत अमली पर नजरसानी करते हुए बांग्लादेश में अपने सफारती अमले के अहले खाना को वापस बुला लिया। एक इक़दाम जिसे तज्ज़ियाकार दर्जा बंदी शुदा कशीदगी के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी ने भी भारत की सफारती तस्वीर पर सवालिया निशान लगाया है। मई 2025 में दोनों ममालिक के दरमियान 4 रोज़ा फौजी तसादुम के बाद जिस जंगबंदी का ऐलान हुआ, इसमें अमेरिका की सालसी ने नई दिल्ली को हैरान और बाज़ हद तक नाराज़ भी किया, क्योंकि भारत हमेशा अपने अंदरूनी तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी सालसी से आज़ाद रखने का मौक़िफ़ अपनाता आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाज़े में मुदाखलत करके फौरी जंगबंदी में किरदार अदा किया, जिस पर पाकिस्तान ने इसे खुश आइन करार दिया, जबकि भारत ने इस बात को अपने सफारती तशख़्ख़ुस के लिए एक चैलेंज समझा और बाज़ बयानात में इसकी खुली तरदीद भी की। इस वाक़े ने आलमी ताकतों के किरदार और जनूबी एशिया में भारत की तरजीहात के बारे में गहरे मुबाहिसे को भी जन्म दिया। इसी तरह भारत की रिवायती असर रसूख में कुछ रुख बदलता हुआ मंजर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जनूबी एशियाई ममालिक अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के मुताबिक मुख्तलिफ सिमतों में तवाज़ुन और रवाबित तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर तुर्किया ने पाकिस्तान और दीगर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया है, जबकि आलमी ताकत चीन और ईरान ने अपनी अपनी सतह पर अमन पसंदी और सालसी की पेशकशें सामने रखी, जिससे भारत की इलाकाई हिकमत अमली को चैलेंज दरपेश हुआ है। भारत अब मुत्तअद्दिद ममालिक के साथ सफारती, तजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात रखता है, मगर इसकी मौसर क़यादत और इत्तेमाद साजी की सलाहियत पर सवालात उठ रहे हैं। आलमी सफारती फोरम्स में इसकी किरदार कशी होती नजर आती है, मगर कई ममालिक इसे शराकतदार के तौर पर भी तस्लीम करते हैं, जिसे सफारती तन्हाई और ताउन दोनों बयानियों के बीच एक हकीकत बनती जा रही है। भारत की सफारती पोजीशंस और आलमी रवाबित को सिर्फ तन्हाई के लफ्ज़ में समेटना मुमकिन नहीं, बल्कि ये एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल हकीकत है, जहाँ ताकत, एतमाद, इलाकाई मुफादात और आलमी शराकतदारी के तवाज़ुन ने भारत को एक नए सफारती चैलेंज में डाल दिया है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना सोच अफगानिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक पर भी असरअंदाज हो रही है और दुनिया इस असर अंगेजी पर गहरी नज़र रखे हुए है। अपने दाखिली मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय खित्ते में बेअमनी, इंतहा पसंदी और अफरा तफरी फैलाने की रविश दरअसल भारत के खित्ते में इजारादारी की ख्वाहिश की अक्कास है, जिसके लिए वो दिहाइयों से सर पटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीकी रवैये में तब्दीली की वजह खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने की वो कोशिश है, जिसे भारत अपने हक में करने के लिए हमेशा कोशा रहा, लेकिन अब शायद वक्त इसके हाथ से रेत की मानंद सिरक चुका है।